नमस्कार दोस्तों। अब तक हम लोगों ने एलिमेंट्स में माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में जाना, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये प्राइमरी एलिमेंट्स थे एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र ये सेकेंडरी एलिमेंट्स थे। आज हम लोग बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक is important in the synthesis of IAA। IAA एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में कई सारे हार्मोन्स होते हैं, वो जिनमें से एक ऑक्सिन्स हैं और ये ऑक्सिन्स का एक पार्ट है IAA। IAA सेल इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है, रूट इलॉन्गेशन को इनहिबिट करता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन में पार्ट लेता है। एसेंशियल फॉर वाटर अपटेक के लिए ज़रूरी है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ जिंक। न्यू लीव्स एमर्ज विद वाइट इन कलर। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो नई पत्तियां होंगी उनकी शुरुआत वाइट कलर से होती है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इससे रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस आते हैं कुछ क्राफ्ट में वाइट कलर को लेके। तो न्यू लीव्स इमर्ज विद इन वाइट कलर एंड लैमिना बिकम्स क्लोरोटिक एंड वेन्स रिमेन ग्रीन। जब भी लीफ में क्लोरोसिस होती है और वेन ग्रीन रहती हैं तो वहाँ पर इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। इसके पहले भी आपको बताया गया था मैग्नीशियम के केस में इंटरवेनल क्लोरोसिस थी और यहाँ जिंक के केस में भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है। डेड स्पॉट्स ओवर लीफ इंक्लूडिंग वेन्स, टिप्स एंड मार्जिन्स। जो लीफ वेन्स हैं, टिप्स हैं और मार्जिन, यहाँ पर डेड स्पॉट्स नज़र आते हैं। वहाँ की जो सेल्स हैं वो डेड होने लगती हैं। बड्स अलॉन्ग शूट्स फेल टू डेवलप। जो बड्स हैं वो शूट्स के साथ साथ डेवलप होने में फेल होने लगती हैं। मालफॉर्मेशन जिंक की कमी के साथ साथ मालफॉर्मेशन प्लांट्स में दिखाई देता है और इस केस में प्लांट बुशी हो जाता है। उसमें बहुत सारी शाखाएं तो दिखती हैं लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं, पौधा वो छोटा रह जाता है और जो नोड्स हैं इनके बीच में जो गैप होता है, इंटरनोड्स जो होते हैं, तो इंटरनोडल इलॉन्गेशन वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट बुशी हो जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मालफॉर्मेशन होगा तब वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों पे सीधा फ़र्क पड़ता है। तो जिंक की डेफिशिएंसी मालफॉर्मेशन को बढ़ावा देती है। In cereals, deficiency appears in 2 to 4 leaves from top during vegetative growth। सीरियल्स के केस में क्या होता है, जिस समय वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उस समय टॉप से जो टॉप की 2 to 4 लीव्स हैं वहाँ पर ये सिम्टम्स स्टार्ट होने दिखते हैं। और स्पेशली आप पैडी के केस में देखते हैं 2 to 4 लीव्स जो अपर लीव्स होती हैं वहाँ पान की पीच जैसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो जिंक की डेफिशिएंसी के होते हैं। तो जिंक डेफिशिएंसी का बेस्ट एग्जांपल है खैरा डिजीज़ ऑफ राइस एंड वाइट बड ऑफ मेज। बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ सीरियल्स। दोनों पूछे जाते हैं, वाइट बड ऑफ मेज एंड खैरा डिजीज़ ऑफ राइस। इसके अलावा अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में बात करें तो जिंक की डेफिशिएंसी की सिम्टम्स या इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो दिखाई देते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हैं लिटिल लीफ ऑफ मैंगो, कैश्यू एंड लीची, जिनमें मैंगो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता रहा है क्योंकि मेन क्रॉप है आपके यहाँ की कैश्यू नट और लीची में भी लिटिल लीफ जिंक की डेफिशिएंसी होता है। मॉटल लीफ फ्रेंचिंग, येलो मोटलिंग ऑफ साइट्रस। एक बहुत ज़रूरी बात यह है, जब भी कभी किसी भी क्रॉप में मॉटलिंग पूछी जाती है, मॉटलिंग लीफ में क्यों होती है, तो उसका जो मेन रीज़न है वो जिंक की डेफिशिएंसी होता है, ये याद रखें। तो मॉटल लीफ फ्रेंचिंग, येलो मोटलिंग ऑफ साइट्रस।
मॉटल मीन्स अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। मॉटल्स का मतलब होता है स्पॉट्स, ब्लॉचेज या शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर इंटर स्प्रेड विद द डोमिनेंट कलर। जो ग्रीन कलर होता है पत्ती का, उस पे जो और स्पॉट्स येलो, ब्राउन या कोई और कलर के शेड्स या स्पॉट्स दिखाई देते हैं वो मॉटलिंग होती हैं। रोजेट ऑफ एप्पल, पीकन, वाइन्स एंड स्टोन फ्रूट। और रोजेट ऑफ एप्पल, जिंक की डेफिशिएंसी से जो एप्पल का डिसऑर्डर है वो है रोजेट। एंड पीकन, वाइन्स एंड स्टोन फ्रूट, पीकन, वाइन्स और स्टोन फ्रूट में भी रोजेट जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, रोजेट ऑफ एप्पल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रोजेट ऑफ एप्पल दिस इज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी बट इट इज़ नॉट रेजेटिंग। रेजेटिंग ऑफ एप्पल इज़ ड्यू टू बोरान डिफिशियंसी। ये याद रखिएगा, रोजेट और रेजेटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो रोजेट ऑफ एप्पल इज़ ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी एंड रेजेटिंग इज़ ड्यू टू बोरान डिफिशियंसी। येलो फॉर वॉलनट एंड ब्रॉन्जिंग ऑफ पीकन दिस इज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। अब हम लोग बात करते हैं बोरान। बोरान इज इसेंशियल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब बात करेंगे तो 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें बोरान, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोराइड्स और निकल, ये जो 8 माइक्रो एलिमेंट्स हैं इनमें बोरान इज इसेंशियल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन प्लांट। ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बोरान प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में और पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोरान इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इसेंशियल फॉर सेल डिवीज़न। सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने की वजह से सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है। मेंटेन द एपिकल ग्रोइंग पॉइंट्स, जितने भी कोई भी नोट्स होती हैं और वहाँ से जब बड बनती है, चाहे वो वेजिटेटिव बड हो या फ्लोरल बड हो या इसको रिप्रोडक्टिव बड भी कह सकते हैं, ये बड्स की जो एपिकल ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं इनको मेंटेन करता है बोरान। कीप्स कैल्शियम इन सोलुबल फॉर्म विद इन द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम को सेल के अंदर या सेल सैप में सोलुबल फॉर्म में रखता है बोरान। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या कह सकते हैं जो कैल्शियम पोटेशियम को जो बैलेंस बनाता है तो वो बोरान का रोल होता है इसमें। तो acts as a regulator of calcium and potassium ratio. Deficiency symptoms of boron. Symptoms first appear on terminal buds with chlorosis from base to tip. एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सिम्टम्स अपियर ऑन टर्मिनल बड्स, इसके पहले जब माइक्रो एलिमेंट्स में कैल्शियम की बात हो रही थी तो कैल्शियम में बताया गया था कि उनकी डिफिशियंसी के सिम्टम्स कैल्शियम के टर्मिनल बड्स पर दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह बोरान की डिफिशियंसी के सिम्टम्स टर्मिनल बड पर दिखाई देते हैं। तो सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर्स ऑन टर्मिनल बड्स विद क्लोरोसिस फ्रॉम बेस टू टिप। Tip become elongated, make a whip-like structure with brown or blackish brown appearance. जो टर्मिनल बड्स होती हैं उनकी जो टिप होती है, लीफ टिप, वो झाड़ू जैसी हो जाती है, थोड़ी सी फटी सी, और उसका कलर पहले तो क्लोरोसिस होती है, फिर ब्राउन होके ब्लैकिश हो जाती है। लीव्स बिकम थिक एंड मार्जिन अपवार्ड रोल्ड, पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं। इसके अलावा जो ब्लेड ऑफ मार्जिन हैं वो ऊपर की तरफ रोल हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्की एरिया इन द फ्रूट कॉर्टेक्स एंड ब्राउनिंग इन द कोर रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें कॉर्की एरिया डेवलप हो जाता है, बहुत टाइट हो जाते हैं। कॉर्क जानते होंगे, कॉर्की एरिया डेवलप होता है और ब्राउनिंग हो जाती है। ब्राउनिंग वर्ड मोस्टली यूज़ होता है बोरान के साथ।
क्रैकिंग एंड रफिंग ऑफ द स्टेम एंड स्प्लिटिंग ऑफ द बार्क। जो प्लांट की बार्क होती है वो क्रैक हो जाती है, रफ़ हो जाती है। इसके अलावा जो स्टेम्स हैं या ट्विग्स हैं, स्पेशली साइट्रस में पूछा जाता है, जो ट्विग्स हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, फट जाती हैं। डेथ ऑफ द शूट टिप्स, जो शूट्स होते हैं, जो नई ग्रोथ होती है, उनकी टिप्स मर जाती हैं। एंड इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो, मैंगो में इंटरनल नेक्रोसिस बेस्ट एग्जांपल है बोरान की डेफिशिएंसी का। इसके अलावा फ्रूट नेक्रोसिस इन आंवला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रूट नेक्रोसिस इन आंवला इज ड्यू टू बोरान डेफिशिएंसी। फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट एंड एप्पल, रेजेटिंग इन एप्पल, देखिए यहाँ आ गया रेजेटिंग। अभी हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे जिंक, तो जिंक में रोजेट, रोजेट इन एप्पल इज ड्यू टू जिंक डिफिशिएंसी एंड रेजेटिंग इन एप्पल इज ड्यू टू बोरान डिफिशिएंसी। इंटरनल कॉर्क इन एप्पल, इंटरनल कॉर्क एप्पल में बोरान की डिफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा वाटर कोर इन एप्पल, क्राउन चोकिंग इन कोकोनट, क्राउन चोकिंग इन कोकोनट। ग्रेप में बात करें तो हैन एंड चिकन इन ग्रेप, मिलरेंडेज एंड कोल्योर इन ग्रेप, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी भी कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्राउन चोकिंग इन कोकोनट, हैन एंड चिकन इन ग्रेप एंड मिलरेंडेज एंड कोल्योर इन ग्रेप इज ड्यू टू बोरान डिफिशिएंसी। हॉलो स्टेम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हॉलो स्टेम या ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। तो ये भी पूछा जाता है कि हॉलो स्टेम किस एलिमेंट से रिलेटेड है, दिस इज बोरान डिफिशिएंसी। हार्ड रॉट ऑफ शुगर बीट, क्रैकिंग ऑफ टोमेटो, ब्राउनिंग इन जैक फ्रूट, हार्ड फ्रूट ऑफ साइट्रस, कैट फेस्ड फ्रूट इन स्ट्रॉबेरी, कई बार पूछा गया है। ये कैट फेस्ड फ्रूट इन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में और टोमेटो में जो फ्रूट है वो दो हिस्से में बटा हुआ दिखाई देता है एक लाइन के साथ, जैसे कैट फेस हो। क्रैकिंग स्टेम इन सेलेरी एंड टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वैसे तो जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए एग्जाम्पल हैं, बट जो वेरी इंपॉर्टेंट वो बताए गए हैं आपको। इसके अलावा जब टॉक्सिसिटी या बोरान की जब एफिशिएंसी होती है, बोरान की अधिकता से भी कई डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें एप्पल में तो बोरान से वैसे भी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, और बोरान की एफिशिएंसी से एप्पल में जोनाथन स्पॉट पूछा जाता है, जोनाथन स्पॉट इन एप्पल। तो जोनाथन स्पॉट इन एप्पल इज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ बोरान, हाई लेवल ऑफ बोरान। एंड टॉक्सिसिटी या एफिशिएंसी ऑफ बोरान शोज क्लोरोसिस ऑफ टिप्स ऑफ ओल्डर लीव्स स्पेशली अलॉन्ग द मार्जिन्स, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बोरान की अधिकता होगी, बोरान की कमी की जो सिम्टम्स हैं वो टर्मिनल बड्स पर अपीयर होते हैं, और जो टॉक्सिसिटी है वो ओल्डर लीव्स पर अपीयर होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के सिम्टम्स ऑलरेडी अपीयर होते हैं, और वहाँ भी क्लोरोसिस दिखाई देती है, बट क्लोरोसिस एट द tips, this is especially along the margins, this is due to boron efficiency. Now copper involved in production of flower, and copper is more required in flowering and grain development. सीधी भाषा में अगर बात करें तो दिस इज़ इनिशिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जब भी पौधे में फूल बनने की अवस्था होती है या इसके बाद की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कॉपर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन फ्लावर प्रोडक्शन एंड ग्रेन डेवलपमेंट यहाँ कॉपर की ज़रूरत होती है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कॉपर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली फ्रूट क्रॉप में। डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर काजेज ए नेक्रोसिस ऑफ द टिप ऑफ यंग लीव्स, नेक्रोसिस ऑफ द टिप ऑफ यंग लीव्स। नेक्रोसिस में पहले भी बता चुका हूँ, नेक्रोसिस में क्या होता है, दिस इज देयर इज डेथ ऑफ ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, या विदरिंग कह सकते हैं यहाँ पर।
पत्तियां हों या स्टेम्स हों, वहाँ की जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, तो वो डेड स्पॉट नज़र आते हैं, यही नेक्रोसिस होता है। तो डेफिशिएंसी कॉपर काजेस नेक्रोसिस ऑफ द टिप ऑफ यंग लीव्स दैट प्रोसीड्स अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द लीव गिविंग इट ए विदर्ड अपीयरेंस। तो जब भी पत्ती में नेक्रोसिस होगी, डेड स्पॉट बनेंगे नई पत्तियों में, और ये जो डेड स्पॉट हैं ये पत्ती की मार्जिन्स तक जाते हैं और इसके बाद विदरिंग हो जाती है पत्तियों में। सिम्टम्स ऑन न्यू लीव्स, वेन्स नॉट रिमेनिंग ग्रीन। ये जो नेक्रोसिस के सिम्टम्स हैं ये न्यू लीव्स पे दिखाई देते हैं और यहाँ पर वेन्स ग्रीन नहीं रह जाती हैं। यहाँ पर वेन्स में भी ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसलिए कॉपर की डिफिशिएंसी में इंटरवेनल क्लोरोसिस नहीं होती है। और बेस्ट एग्जांपल है एक्जेंथीमा इन साइट्रस, पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, साइट्रस से कोई भी क्वेश्चन होगा वो कॉपर की डिफिशिएंसी से ज़रूर होता है, इसलिए एक्जेंथीमा इन साइट्रस, अमोनिएशन या डाइबैक इन साइट्रस, विदर टिप इन एप्पल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, विदर टिप इन एप्पल, विदर टिप इज़ ड्यू टू कॉपर डिफिशिएंसी बट बिटर पिट इज़ ड्यू टू कैल्शियम डिफिशिएंसी। तो विदर टिप और बिटर पिट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। विदर टिप कॉपर डिफिशिएंसी से और बिटर पिट कैल्शियम की डिफिशिएंसी से होता है। रफ बार्क एंड क्रैकिंग इन एप्पल, एप्पल में रफ बार्क और क्रैकिंग। इसके अलावा रेक्लेमेशन इन साइट्रस पूछा गया है, एक्जेंथीमा बोइंग अप एंड एस शेप्ड शूट्स इन साइट्रस, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों चीज़ें ऐसे JRF में पूछी गई हैं कि एक्जेंथीमा बोइंग अप एंड एस शेप्ड शूट्स इन साइट्रस किसकी कमी से होता है, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। तो दैट्स ऑल अबाउट दीज 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे बचे हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो तब तक के लिए नमस्कार।